सदियों पुरानी बात है कि किसी दूर दराज देश में एक बहुत ही खुशहाल गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था शेख रहमान। शेख रहमान अपने अच्छे कर्मों, धार्मिकता और ईश्वर भक्ति के कारण पूरे इलाके में मशहूर था। वह एक बहुत ही नेक और सच्चा इंसान था। गांव का हर व्यक्ति उसकी बहुत इज्जत करता था। दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याओं का हल पाने के लिए उसके पास आया करते थे। शेख रहमान नियमित रूप से 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करता था। वह रमजान के रोजे रखता था, दान पुण्य करता था और हमेशा ईमानदारी से कमाई करता था। कभी किसी ने उसकी जुबान से झूठ नहीं सुना और न ही कभी उसे किसी बुरे काम में देखा गया। उसकी जिंदगी सुकून और संतोष से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन शेख रहमान किताबें पढ़ रहा था, तभी उसकी नजर एक लिखी हुई बात पर पड़ी। उसमें लिखा था, जो इंसान दुनिया में एक अच्छा काम करता है, ईश्वर उसे दुनिया में 10 गुना फल देता है और परलोक में 70 गुना इनाम। ये पढ़ते ही शेख रहमान के मन में एक अजीब सा विचार आया। उसके मन में लालच ने जन्म लिया। उसने सोचा, अगर मैं 1 रुपया दान करूं तो मुझे 10 रुपये वापस मिलेंगे और परलोक का इनाम अलग से मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा फायदा हुआ। फिर उसने सोचा, थोड़ा थोड़ा दान करने से क्या फायदा, क्यों ना मैं अपनी सारी संपत्ति एक ही बार में दान कर दूं, ताकि बदले में मुझे 10 गुना धन मिले और मैं बाकी जिंदगी राजाओं की तरह जी सकूं। इन विचारों ने उसकी रातों की नींद छीन ली, क्योंकि शेख रहमान की शादी नहीं हुई थी और न ही कोई ऐसा था जो उसे रोक सके। फिर उसने तुरंत अमल शुरू कर दिया। उसने अपनी जमीन, घर का सामान और जानवर सब कुछ बेच दिया। जो भी पैसा मिला उसने गरीबों, बेसहारा लोगों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी दरिया दिली के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। लोग झोलियां भर भर कर पैसे लेकर जाने लगे। गांव वाले हैरान थे कि आखिर शेख रहमान को क्या हो गया है। जब कोई पूछता तो वह टाल देता, क्योंकि वह अपना राज किसी को बताना नहीं चाहता था। लोगों को लगा कि शायद वह दुनिया छोड़कर इबादत में लगना चाहता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उसके दिल में अब दुनिया की मोहब्बत और 10 गुना दौलत का सपना पूरी तरह बस चुका था और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। कुछ ही समय में शेख रहमान पूरी तरह कंगाल हो गया। उसने सिर्फ अपने गुजारे के लिए थोड़े से पैसे बचा कर रखे थे। अब वह बेताबी से इंतजार करने लगा कि कब आसमान से खजानों के दरवाजे खुलेंगे और उसे उसकी नेकी के बदले 10 गुना ज्यादा दौलत मिलेगी। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन दौलत मिलना तो दूर, 1 पैसा तक नहीं आया। धीरे धीरे उसके पास बची थोड़ी सी रकम भी खत्म हो गई और हालत भूख तक पहुंच गए। शेख रहमान गहरी मायूसी में डूब गया। उसका दिल धर्म से उचटने लगा। नमाजें छूट गई, इबादत में मन लगना बंद हो गया। वह हर वक्त यही सोचता रहता, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन वादे के मुताबिक मुझे कुछ भी नहीं मिला। लोग पूछते, तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन वह खामोश रहता। उसके अंदर ईमान की रोशनी धीरे धीरे बुझ चुकी थी। एक दिन एक अजनबी आदमी उसके पास आया। उसने अपना नाम मंसूर बताया। पहली मुलाकात में वह तारीफ करके चला गया। कुछ समय बाद वह दोबारा आया। इस बार उसका रूप बदला हुआ था। लंबी सफेद दाढ़ी, उलझे हुए बाल, दुबला पतला शरीर और आंखों में अजीब सी चमक। असल में वह इंसान नहीं था, वह शैतान था जो इंसानी रूप में आया था। मंसूर बोला, शेख साहब, आप बहुत नेक थे। आपने अपनी सारी जायदाद ईश्वर के नाम पर लुटा दी, लेकिन अब आपकी हालत और भी खराब हो गई है और आपने इबादत भी छोड़ दी है। आखिर ऐसा क्यों? पहले तो शेख को गुस्सा आया, लेकिन बार बार पूछने पर वह टूट गया और सारी कहानी सुना दी। मंसूर चालाकी से हंसते हुए बोला, शेख, तुम्हें किसने कहा कि ईश्वर के नाम पर दिया गया पैसा तुरंत वापस मिलता है? तुम्हें गलत समझाया गया है। अगर तुम शैतान के नाम पर
1 रुपया दोगे तो तुम्हें 20 गुना मिलेगा, और वह भी नकद और तुरंत। शेख रहमान लालच में आ चुका था। उसने पूछा, क्या यह सच है? मंसूर बोला, खुद आजमा कर देख लो, पहला सौदा। तभी बारिश शुरू हो गई। एक भिखारी दरवाजे पर आया और बोला, ईश्वर के नाम पर 1 रुपया दे दो। शेख बोला, अगर शैतान के नाम पर मांगोगे तो दूंगा। भिखारी मजबूर था। उसने कहा, ठीक है बाबा, शैतान के नाम पर ही दे दो। शेख ने 1 रुपया दे दिया। भिखारी के जाते ही मंसूर बोला, कल सुबह पहाड़ी पर जाना, पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर के नीचे तुम्हें 20 रुपये मिलेंगे। अगली सुबह शेख दौड़ता हुआ पहाड़ी पहुंचा, पत्थर हटाया और सच में वहां 20 रुपये पड़े थे। अब शेख को यकीन हो गया कि नेकी में कुछ नहीं रखा, असल फायदा तो शैतान की राह में है, और यहीं से उसकी जिंदगी अंधेरे में डूबने लगी। अब शेख रहमान पूरी तरह शैतान के जाल में फंस चुका था। उसने इसे अपनी रोज की आदत बना लिया। हर दिन वह शैतान के नाम पर दान करता और पहाड़ी से 20 गुना पैसा उठा लाता। कुछ ही दिनों में वह फिर से अमीर बन गया, लेकिन इस दौलत ने उसके दिल से नूर छीन लिया। वह बेशर्म बन गया, जालिम हो गया और घमंड में डूब गया। लोग हैरान थे, क्या यही वह नेक शेख है? मंसूर, जो असल में शैतान था, अब हर वक्त उसके साथ रहने लगा। जब शेख के पास अंधाधुंध दौलत इकट्ठा हो गई तो इंसानी फितरत के मुताबिक उसका लालच और बढ़ गया। एक दिन मंसूर ने कहा, शेख, तुम रोज पहाड़ी पर जाते हो, कई लोग शक न करने लगे। क्यों ना मैं तुम्हें एक ही बार में इतनी दौलत दिला दूं कि पीढ़ियां बैठकर खाएं। यह सुनते ही शेख के मुंह में पानी भर आया। उसने जल्दी से पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा? मंसूर ने एक जादुई टोपी निकाली और बोला, इसे पहन लो। इसे पहनते ही तुम दुनिया की नजरों से गायब हो जाओगे। मैं जहां ले जाऊं चुपचाप मेरे साथ चलना, लेकिन याद रखना मेरे किसी काम में दखल मत देना, वरना तुम्हें बहुत भारी नुकसान होगा। शेख रहमान ने वह टोपी पहनी और मंसूर के साथ चल पड़ा। अब दोनों दुनिया की नजरों से गायब थे। चलते चलते वे राजा के महल में पहुंच गए। सिपाही पहरा दे रहे थे, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पाया। अंदर राजा खाना खा रहा था। मंसूर बोला, बस तमाशा देखो। शेख महल की दौलत देखकर पागल सा हो गया। तभी राजा ने बाएं हाथ से पानी उठाया, ना बिस्मिल्लाह ना सीधा हाथ, और उसी पल मंसूर ने पानी में थूक दिया। यह देखकर शेख का दिल कांप उठा। वह सह नहीं पाया और अदृश्य होकर राजा के हाथ पर वार किया। गिलास टूट गया। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। आखिर शेख ने पूरा खाना उलट दिया। मंसूर गुस्से से चिल्लाया, तुम कभी नहीं सुधरोगे, और टोपी छीनकर गायब हो गया। अब शेख सबके सामने था। राजा गुस्से में बोला, तू कौन है? शेख रो पड़ा और सारी सच्चाई बयान कर दी। राजा कांप उठा और बोला, आज ईश्वर ने मुझे बचा लिया। शेख को माफ कर दिया गया, इनाम दिया गया, और शेख घर लौट आया, जहां उसने गलत कमाई गरीबों में बांट दी और तौबा कर ली। ज्यादा पाने की चाह इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। खलूस नियत यही असली नेकी है। नेकी ईश्वर के लिए करनी चाहिए, दुनिया के फायदे के लिए नहीं। और याद रखो, शैतान की चाल हमेशा एक जैसी होती है। वह पहले तुरंत फायदा दिखाता है और फिर इंसान को हमेशा के नुकसान में धकेल देता है।